दोस्तों आप लोगों ने जॉक लगाना या फिर लीच थेरेपी के ताल्लुक से सुना ही होगा, या फिर इस तरह का कीड़ा आपने कभी देखा है कि किसी इंसान के चेहरे पर या फिर सर के ऊपर या बॉडी के किसी हिस्से के ऊपर ये लगाया हुआ है और एक तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपने ये नहीं देखा है और देखा है और लेकिन इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इस क्लिप को आप जरूर पूरा देखिए, क्योंकि इस क्लिप के अंदर मैं आपको इस थेरेपी यानी कि लीच थेरेपी के बारे में पूरी तमाम बातें बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ये लीच थेरेपी क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके क्या फायदे हैं और इसको कौन नहीं कर सकता, यानी कि किसमें इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। इसके अलावा इसको आखिरी में मैं बताऊंगा कि इसका प्रोसीजर कैसा, यानी इसको कैसे किया जाता है। तो मैं फोटो या वीडियो के जरिए तमाम चीजें आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए आप इस क्लिप को जरूर पूरा देखें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ लीच थेरेपी। व्हाट इज लीच थेरेपी या फिर जॉक लगाना क्या होता है। दोस्तों यूनानी और आयुर्वेदा सिस्टम के अंदर ये एंशियंट्स या फिर एक प्राचीन काल से या पुराने जमाने से एक चलते आ रहा बेहतरीन कामयाब एक जो है तो प्रोसीजर है, जो कि आज के वक्त के अंदर भी बहुत ही बेहतरीन साबित होता है और बेहतरीन इसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों चाहे ये चीज़ पुरानी हो, लेकिन ये कीड़े को कुदरती तौर से इतना ज़बरदस्त बताया जाता है कि ये वो कीड़ा है, ये जॉक एक ऐसा कीड़ा है जो अपने अंदर बहुत सारी खूबियाँ रखता है। जी हाँ दोस्तों, इस कीड़े के अंदर या सलाइवा के अंदर नेचुरली बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती है जो हमारे बॉडी के अंदर, यानी वो किसी इंसान या जानवर को अगर ये उसके किसी जख्म पर अगर चढ़ जाए तो उसके जख्म को अच्छा कर देता है या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर कर देता है। तो वही तमाम बातें मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो हम सबसे पहले जानेंगे दोस्तों हाउ इट्स वर्क्स, यानी ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो वैद्य हकीम होते हैं वो उनके अपने तजुर्बे एक्सपीरियंस के हिसाब से उस मकाम पर ही जॉक को लगाते हैं। लगाने से पहले जॉक का स्टरलाइज होना या फिर उसका अच्छी तरह से, यानी वो उसके लिए कैपेबल है यानी ये चेक करना, ये डॉक्टर की निगरानी होती है, डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हर जॉक में इस तरह की खासियत है या नहीं है ये भी डॉक्टर को पता होता है। तो इस तरह से सबसे पहले उसको स्टरलाइज करना, फिर उसके बाद जिस हिस्से पर जॉक लगाना है या जो हिस्सा मुतासिर है, जो मैं आगे बताऊंगा कि कौन से बीमारियों पर लगाया जाता है, तो उस हिस्से पर जॉक को लगाया जाता है। तो एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर जॉक जाकर खुद से खून चूसना शुरू कर देते हैं। यानी जॉक का अगर इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा बेनिफिट कि वो गंदे खून को निकालती है। जी हाँ दोस्तों, पूरा गंदे खून को, शरीर के जिस हिस्से पर भी गंदा खून है, मान लो कि बहुत बड़े फोड़े फुंसियां चेहरे पर हो चुकी है या फिर किसी और जगह पर इस तरह का कोई फोड़े फुंसी जख्म बन चुका है, तो ये जॉक उस जगह पर जाके खुद से ही यानी वो उसको गंदा जो खून है या पस है या किसी तरह का कोई मवाद है उसको वो खींचती है, चूस लेती है। और इस तरह से वो अगर नहीं करती है खुद, या अपनों को पता है कि ये यहाँ पर फुंसी है, तो जॉक को अपने हाथों से उसको मदद करना पड़ता है, उस जगह ले जाकर छोड़ना पड़ता है, फिर थोड़ा सा उसको हेल्प करते हैं तो वो अपने आप यानी कि जॉक अपना जो है तो गंदा खून चूसना शुरू कर देती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जॉक वहां पर लगा दी जाती है। फिर जॉक जिस तरह से अफेक्टेड एरिया पे लगा दी जाती है, फिर वहां से खून को जज्ब करना या चूसना शुरू कर देती है। पस जो भी वहां पर है इम्प्योर ब्लड है तो उसको चूसना शुरू कर देती है जॉक। और जब वो चूसना शुरू कर देती है तो उसका जो नेक वाला हिस्सा है, यानी जो गर्दन वाला हिस्सा है, वहां पर किसी तरह से वाइब्रेशन की तरह नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से एक पानी की लहरें जाती है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह वो जॉक प्रोसीजर में होती है या वर्क करती है, यानी चूसते रहती है, तो वो पानी की लहरों की तरह, समंदर में पानी जो लहरें होती है जिस तरह वो होती है, बिल्कुल इसी तरह से उसकी पूरी बॉडी नेक से लेकर तो पूरी बॉडी उस तरह से उसकी हरकत करती है कि उसको 1 से 2 से 3 तक के जबड़े होते हैं जॉक को, और उसके अंदर एक अजीब अजीब प्रॉपर्टीज होती है जो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही दोस्तों, ये जॉक जिस जगह पर टच किया जाता है, जिस जगह लगाया जाता है, किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। देखने के बाद अजीब लगता है, डर सा महसूस होता है, लोग तो इसको देखते से ही जो है तो डर जाते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल पेनलेस है, किसी तरह की कोई तकलीफ इसमें नहीं है अगर सही इंसान के पास अगर आप कर रहे हो, क्योंकि ये सलाइवा इसका जो, यानी कि ये जॉक का जो सलाइवा होता है, जो राल होती है, उसके अंदर बहुत जबरदस्त
प्रॉपर्टीज होती है। एक तो उसके अंदर एनाल्जेसिक, दर्द को दूर करने वाली, जो दर्द से राहत देने वाली एक ऐसी नेचुरली प्रॉपर्टी होती है जो वो उसके लार के जरिए छोड़ देती है, और जिस जगह पर वो कर रही इफेक्ट तो पूरा जगह इस तरह से बिल्कुल जैसा कि सुंद कर दिया गया है। तो इस तरह इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। और इसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी एंटीबायोटिक ली गई है, जैसे कि सेलुलाइटिस के अंदर हम देखते हैं कितनी परेशानी होती है लोगों को। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो अच्छे अच्छे मेडिकेशन से भी यानी कि अच्छी नहीं हुई है, बहुत सारी एंटीबायोटिक से वो अच्छी नहीं हुई है। लेकिन ये जॉब के एक ऐसा प्रोसीजर है या ऐसी यानी कि थेरेपी है जिसके जरिए से जॉब के राल से, स्लाइवा से वो काम नहीं होता, वो काम जो कि किसी और मेडिसिन से नहीं हो, जॉब की राल से, स्लाइवा से हो जाता है। तो इसके अंदर और वो वुंड क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, हीलिंग हो जाता है। तो इस तरह से ये एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टी इसके अंदर मौजूद होती है। बेहतरीन काम ये एंटीबायोटिक का करता है। इसी तरह एंटीकोगुलेंट का काम करता है। इसी तरह से ये दोस्तों एंटी इंफ्लामेटरी, यानी कि कहीं पर सूजन है, कहीं तरह का किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसको एंटी इंफ्लामेटरी के तौर पर भी ये काम करने के बेहतरीन प्रॉपर्टी इसके अंदर मौजूद है। तो इस तरह दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे इसके सलाइवा के अंदर मौजूद होते हैं जो वो के छोड़ देती है राल के सलाइवा के जरिए से। तो दोस्तों इस तरह से फिर ये उस जगह को जितना उसका हिस्सा है वो अफेक्टेड हिस्से को पूरा चूस लेती है, और इस तरह 15 से 20 मिनट, 20 से 25 मिनट लगभग या कम ज्यादा इसका वो इस प्रोसीजर में देती है, खुद से वो करती है। और जिस वक्त तो ऐसा लगे कि ये जो वहां से ब्लड नहीं चूस रही है तो समझ लीजिए कि वहां पर कुछ इसी तरह कोई इम्प्योर ब्लड नहीं है, इसीलिए वो जो 5 मिनट के अंदर वहां से खुद से हट जाती है। और जब वो चूसना शुरू होता है तो मैंने बताया आपको 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट या लगभग कम ज्यादा इसका कुछ ड्यूरेशन होता है, उस वक्त तक ये चूसते हैं और खुद से ही वहां से जब पूरा चूस ले तो अलग से उठ जाती है, गिर जाती है और थोड़ा सा वो मोटी हो जाती है, क्योंकि पूरा ब्लड क्या कर रही है, वो चूस रही है। तो जब वो हट जाती है तो हमको समझ में आता है, फिर उसको हमको एक किडनी ट्रे के अंदर या किसी और एक बर्तन के अंदर लेना होता है, और उसको मैं बताता हूँ आपको क्या करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों उसके अगर वो नहीं हट रही उस जगह से तो उसको हटाया जाता है। तो इस तरह से फिर हटाकर, यानी वो खुद हट जाए तो ठीक है, फिर उसको हटाकर एक किडनी ट्रे में लेकर जितना ब्लड उसने यानी कि जज्ब की है, ऑब्जर्व की है, उसको पूरा तरह से रिमूव कर दिया जाता है हल्दी पानी के अंदर। तो बिल्कुल दोस्तों वो यानी कि टर्मरिक वाटर में डालने के बाद हल्का सा उसको वो पूरा जो जज्ब किया हुआ है वो बिल्कुल निकल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रोसीजर वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है, यानी बिल्कुल जो उसकी साइज थी, जो शेप था, बिल्कुल वही नॉर्मल पोजीशन पे वो जॉक आ जाती है। तो इस तरह से दोस्तों इसके इंडिकेशंस क्या है, कब कब जॉक लगाना अच्छा है साबित होता है। तो दोस्तों इसके इंडिकेशंस की मैं अगर बात करूं तो ये कार्डियो यानी हार्ट की जिसको प्रॉब्लम है, लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ एक्सपर्ट डॉक्टर के जरिए निगरानी में ही किया जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा यानी कि एक ध्यान के साथ किया जाने वाला प्रोसीजर है, इसको आम इंसान नहीं कर सकता, इसलिए इसको उसमें भी इसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि ये ब्लड को जो जम चुका है उसको थिन करने का, उसको पतला करने का काम करता है जॉब। इसलिए जो वेन्स है, जो आर्टरीज है, और दोस्तों ये डायबिटिक जो वुंड होते हैं, जख्म जो बन जाते हैं डायबिटिक जो अच्छे नहीं होते, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। वेरिकोस वेन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा खासकर मैं आपको अगर इसके फायदे बता दूं, सबसे ज़बरदस्त रिजल्ट अगर काय में मिलते हैं तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम में मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जो कि इम्प्योर ब्लड होता है, गंदा खून होता है, उस जगह पर अगर हम इसको लगाते हैं तो पूरा खून जज्ब या ऑब्जर्व कर लेती है, और इस तरह से काफ़ी फायदा, जैसे कि ल्यूकोडर्मा है, हर्पीज जोस्टर है, इस तरह की बीमारियों के अंदर इसका, स्किन डिजीज के अंदर, इसके अलावा बॉल्डनेस या गंजापन जिसका है, जिस हिस्से के बाल उनके चले गए हैं, अगर उस हिस्से पर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है जो ब्लड सर्कुलेशन है वो शुरू हो सकती है, उसके चांसेस है। इसलिए इसको बॉल्डनेस या गंजेपन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों, और बहुत ही इफेक्टिव इसका तो वुंड वगैरह में या फिर अर्थराइटिस के अंदर, गाउट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा। इसके अलावा दोस्तों इसका इस्तेमाल माइग्रेन के अंदर भी बहुत ही इफेक्टिव होता है। कर रहे कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, यानी किन लोगों को यही नहीं लगाना चाहिए। इन लोगों को इम्यूनो कंप्रोमाइज प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी सिस्टम जिसकी वीक है, ऐसे लोग, जिसका खून कम है, एनीमिक पेशेंट है, ऐसे लोग। इसके अलावा जिनको ब्लड थिनर की मेडिसिन चल रही है, एंटीकोगुलेंट मेडिसिन चल रही है, ऐसे लोग, जिनको कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऐसे लोग, यानी जिनको सीवियर। याद रखें दोस्तों, मैंने पहले आपको जो बताया कि डायबिटिक वुंड और ये डायबिटिक
ये थोड़ा अलग है, यानी कि डायबिटिक वुंड पे हम प्रॉपर उस लोकल एरिया पे हम वुंड यानी कि लीच कर रहे हैं, लेकिन डायबिटीज़ जो पेशेंट है उसकी किसी और बॉडी पे इस तरह के इसके प्रोसीजर करना एक्सपर्ट इसको लीच से एलर्जी है तो आप इसको बिल्कुल नहीं करें। और साथ ही याद रखिए ब्लड डिसऑर्डर जैसे कि हेमोफीलिया है, इसके अलावा आर्टियल इनसफिशिएंसी है, तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है जिसमें ये नहीं किया जाता है। मैं आप इसके प्रोसीजर के बारे में बात करूंगा तो दोस्तों प्रोसीजर आपको हमेशा एक किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के हाथ से ही करना चाहिए, जो आयुर्वेदा यूनानी के अंदर एक्सपर्ट है या लीच थेरेपी के अंदर एक्सपर्ट है, उसी के हाथ से करना चाहिए। क्योंकि प्रोसीजर कोई भी हो दोस्तों, जहाँ उसके फायदे उसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान इसीलिए होते हैं क्योंकि हम उसको सही इंसान के हाथ से नहीं करते हैं, क्यों, इसलिए इसको हमेशा अच्छे डॉक्टर की निगरानी में, एक्सपर्ट डॉक्टर की निगरानी में ही करें। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इन शॉर्ट इसकी जो प्रोसीजर है किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जब कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप अपने घर से जब जाएंगे तो उस दिन आपको जो नहाना है, शॉवर लेना है, उस दिन आपको सोप या शैम्पू किसी तरह का कोई इस्तेमाल नहीं करना है। बगैर सोप बगैर शैम्पू के यानी कि जाना है। और आपको लीच के लिए, लीच से पहले अपनी डॉक्टर को प्रॉपर हिस्ट्री बोलना है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों करना चाहते हैं। तो आप इस प्रॉपर हिस्ट्री बोलिए, किसी तरह की एलर्जी है, किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उसको अच्छे से खुलकर बोलिए। उसके बाद उसमें डॉक्टर लीच को स्टरलाइज करते हैं। लीच को स्टरलाइज करने के बाद उसको एक्टिवेट करने के यानी कि उसको एक्टिव करते हैं। फिर उसके बाद वो अफेक्टेड एरिया को यानी कि वो स्टरलाइज करेंगे, वो जिस तरह से भी स्टरलाइज हो, या फिर स्टरलाइज करने के बाद उस जगह पर लीच को छोड़ा जाता है। फिर मैंने आपको पहले प्रोसीजर में बताया कि लीच किस तरह काम करती है। फिर उसके बाद वो पूरा प्रोसीजर जब वो लीच रखी जाती है तो वो अपने आप में फील करे कुछ, यानी कि उसको गीला लगे या फिर उसको अपना घर लगे, महसूस हो। इसके लिए कॉटन का यानी वेट कॉटन यानी गीला जो है कॉटन उसके ऊपर या बैंडेज जो है उसके ऊपर रखा जाता है, ताकि वो एक सुकून के साथ अच्छे से अपना प्रोसीजर या काम अपना कर सके। इस तरह से वो अपना काम करते रहती है, उस पर ध्यान रखना पड़ता है लीच पर। और इस तरह के ये कुछ 25 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, किसी का ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसीजर होती है। प्रोसीजर के बाद जो ब्लीडिंग या तो खून निकलता है तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, उसका एक टाइमिंग होता है, वो रूप यानी कि जब तक निकलना है तब तक निकलता है। कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि ये जो सर ये करने के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको क्या किया जाए। उसको सिर्फ प्रेस करके रख के आप दबा कर रख के वो कुछ वक्त तक जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो रुक जाता है। नहीं रुक रहा है तो फिटकरी वगैरह को आप बारीक करके जो है तो वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसका ऐसे कोई साइड इफेक्ट मेजर नहीं है, सिर्फ ज़रूरत इस बात की कि हम सही लोगों के हाथ से चीज़ों को करें और सही जगह करें और अच्छे अंदाज में करें। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये बातें तमाम समझ में आई होंगी, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी कि हम तमाम बातें इस जगह समझाए ना पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, कमेंट का जवाब मिलेगा आपको। और इस तरह की बहुत सारी प्रोसीजर है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अगर जानना चाहते हैं इस तरह के प्रोसीजर तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम जानकारी हासिल हो। और मेरे पास भी ये लीच थेरेपी की जाती है। इसके अलावा हिजामा, कपिंग, मसाज और बहुत सारी ऐसे यूनानी आयुर्वेदिक की जो सिस्टम है, पंचकर्मा वगैरह का हमारे पास होता है। तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें।